आज हम बात करने वाले हैं कि हमें अपने घर में एसी लगाना चाहिए या कूलर लगाना चाहिए। यह सवाल जो होता है हम सभी लोगों के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा आता है जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और हम काफ़ी परेशान रहते हैं कि हमें अपने घर में एसी लगाना चाहिए या कूलर लगाना चाहिए गर्मियों से बचने के लिए। और क्या आप जानते हैं कि जो यहाँ पे एसी है या आपका जो कूलर है, आप यदि गलत तरीके से किसी को भी चुन लेते हैं, तो ये आपकी सेहत को बिगाड़ देगा और आपका काफ़ी खर्च भी बढ़ा सकता है। तो आज के इस प्रेज़ेंटेशन अर्थात इस वीडियो में हम समझेंगे कि हवा क्या होती है, नमी क्या होती है और कूलिंग का असली विज्ञान क्या होता है, उसको हम समझेंगे और हम देखेंगे कि आपको एसी लगाना चाहिए या कूलर अपने घर में लगाना चाहिए, कौन बेस्ट होगा, उसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के हमारे वीडियो के कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ह्यूमिडिटी अर्थात तो आर्द्रता क्या होती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कूलर कैसे काम करता है और कब फेल हो जाता है, अर्थात कूलर कितना काम कर सकता है और ये कब काम नहीं करता है, उस पे हम बात करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि एसी को स्मार्ट मशीन क्यों कहा जाता है। फिर हम समझेंगे कि एसी के खर्चे और मेंटेनेंस की असली सच्चाई क्या होती है, उस पे हम बात करेंगे और अंत में हम जानेंगे कि विद्यार्थियों और आम घरों के लिए सबसे सही फैसला कौन सा है, अर्थात उनको एसी लेना चाहिए या कूलर लेना चाहिए, उस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि बात किया जाए तो मशीनों को समझने से पहले आर्द्रता अर्थात ह्यूमिडिटी को समझना काफी जरूरी है। अर्थात अगर आप एसी या आप कूलर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आर्द्रता अर्थात ह्यूमिडिटी होती क्या है। अगर इसको हम आसान भाषा में कहें तो हवा में मौजूद पानी की भाप या नमी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। अर्थात अगर मान लो वातावरण है तो वातावरण में जो बहुत सारी हवाएं होती हैं, तो वहाँ पे जो पानी की हवा अर्थात पानी कितना ज़्यादा उपलब्ध है या पानी जो उपलब्ध होता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी अर्थात आर्द्रता कहा जाता है। हवा में इस पानी का होना हमारे आराम और सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अर्थात तो अगर पानी जो होता है अगर वातावरण में ना हो तो हम सांस लेने में हमें काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाएगी। अगर हवा में 0% नमी हो जाए तो हमारे फेफड़े जो होते हैं अंदर से ही जलने लगेंगे। अर्थात क्योंकि जब हवा में नमी नहीं होगी तो हमारे जो फेफड़े होते हैं वो क्या होंगे, अंदर से ही जलना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि हवा कितनी भी सूखी हो जाए उसमें प्राकृतिक रूप से कम 5% तक नमी हमेशा पाई जाती है। अर्थात तो ऐसा देखा गया कि हवा चाहे जितनी सूखी होती चले जाए लेकिन उसमें मिनिमम जो है 5% तक की तो नमी देखने को मिलती ही है। आप थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारे शरीर को कितनी नमी सबसे ज्यादा अच्छी रहती है, अर्थात तो कितने परसेंट तक हमें नमी चाहिए। तो जब हम हवा में 60% आर्द्रता होती है तो हमें सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। अर्थात तो अगर हवा के अंदर आर्द्रता या ह्यूमिडिटी या अर्थात तो अगर मान लो 100 जो है वहां पे पार्टिकल्स हैं तो उसमें से 60 पार्टिकल्स अगर पानी के हैं तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है। सुबह की ठंडी हवा में लगभग यही 60% नमी मौजूद होती है जो बहुत ही आरामदायक लगती है। लेकिन गर्मियों में जब लू चलती है तो हवा की यह नमी बिल्कुल खत्म हो जाती है, अर्थात ये नमी जो होती है बहुत ही कम हो जाती है। इसी सूखी और गर्म हवा के कारण हमें भयानक गर्मी, बेचैनी और त्वचा में रूखापन महसूस होने लगता है। और थोड़ा-सा आगे बात करते हैं, तो जो लू वाली सूखी हवा में नमी वापस लाने के लिए हम कूलर का इस्तेमाल करते हैं। देखो कूलर क्या करता है, अगर कूलर को आप चलाएँगे तो ये क्या करता है, नमी को फिर से वातावरण में वापस लाता है। क्योंकि कूलर के अंदर मुख्य रूप से एक पानी की टैंकी और एक छोटी मोटर लगी होती है। भाई कूलर की अगर संरचना की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे एक तो ये फैन लगा होता है कूलर का, जो कि क्या करता है, हवा को बाहर फेंकता है। दूसरा यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक छोटा-सा मोटर लगा होता है और ये नीचे होता है टैंक। ये क्या करता है, मोटर इस पानी को खींचकर यहाँ ऊपर ले जाता है और यहाँ पे लगे होते हैं
पतले-पतले से हनीकॉम्ब या नारियल के जूट के बने इस प्रकार से जालीदार लगे होते हैं, इस पे ये पानी ऊपर गिरता रहता है और ये पानी गिरता है तो ये धीरे-धीरे नीचे फिर आता है और ये मोटर फिर से पानी ऊपर ले जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे पानी ऊपर से नीचे लगातार आता रहता है। ऊपर से नीचे आने पे यहाँ पे पानी क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकृत पानी को ये जो फैन मेन वाला लगा होता है, ये इसको खींचकर बाहर वातावरण में फिर से फेंक देता है। तो इसी को यहाँ पे लिखा भी कि यह मोटर पानी को ऊपर उठाना 3 तरह लगी घास वाली जाली में गिराता था। एक इधर जाली लगी होती है, एक इधर लगी होती है, एक पीछे तरफ जाली लगी होती है, जिस पे गिराता रहता है। जब पंखा बाहर की गर्म हवा खींचता है तो यह हवा उसी भीगी जाली से होकर अंदर जाता है और पानी से टकराने के कारण सूखी हवा ठंडी और नमी युक्त होकर पंखे से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से कूलर क्या करता है, फिर से पानी के अंदर नमी को बढ़ा देता है। लेकिन तकनीकी रूप से कूलर एक जो होता है पगला था डंप मशीन है, जो माहौल को समझता ही नहीं। लेकिन कूलर में एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि ये आपके वातावरण को नहीं समझेगा कि वहाँ पे नमी है कि नहीं है। ये लगातार नमी को बढ़ाता रहता है। अर्थात तो बारिश या उमस के मौसम में हवा में पहले से ही मौजूद ज़्यादा नमी होती है, फिर भी कूलर पूरी तरह से ताकत से लगाकर पानी को हवा में फेंकता रहता है। इससे कमरे में चिपचिपाहट हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और पसीना सूखना बंद हो जाता है। अर्थात कूलर का भाई मेन काम क्या है? वो हमेशा नमी बनाता रहेगा, चाहे नमी वातावरण में मौजूद हो, ना मौजूद हो। अर्थात एक प्रकार से पागल होता है हमारा कूलर, उसके तरीके से कार्य करता है। कूलर के पास कोई सेंसर नहीं होता है जो उसे बताए कि अब कब हवा में पानी फेंकना चाहिए और कब पानी नहीं फेंकना चाहिए। ये उसके पास कोई भी सेंसर ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा-सा आगे बात करें वहीं पर एसी में, तो यही जो यहाँ पे देखा है तो ये एयर कंडीशनर जो होते हैं कि इंड्री होती है। अर्थात तो जब कूलर फेल होने लगते हैं, तो यहीं पे एसी जो होती है अपना काम दिखाती है, जो एक बहुत ही स्मार्ट मशीन होती है। एसी के अंदर तापमान और ह्यूमिडिटी नापने वाले अत्याधुनिक सेंसर लगे होते हैं। अर्थात इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सेंसर लगाए जाते हैं, जो कि आपके कमरे के तापमान को मेज़र करेंगे, वातावरण में कितनी ह्यूमिडिटी है उसको मेज़र करेंगे। यह मशीन कमरे की जरूरत के हिसाब से नमी और ठंडक को खुद कंट्रोल करती है। जब कमरे में नमी ज्यादा होती है तो एसी उसे खींचकर पाइप के रास्ते पानी के रूप में बाहर गिरा देती है। इसलिए एसी वाले कमरे में चिपचिपाहट नहीं होती है और आपको एकदम फ्रेश फील होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, लेकिन एसी लगाने के बाद कई बड़े और छुपे हुए खर्च में भी शामिल होते हैं। अर्थात इसमें बहुत सारे और चीज़ें होती हैं जो एसी लगाने से आपके खर्चे वगैरह बढ़ जाते हैं। देखो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि एसी बिजली बहुत ज़्यादा पीता है जिससे बिल आपका बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि एसी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लाइट खाती है जिससे आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में बिल आ जाता है। एसी जो है कमरे की हवा खींचता है जिससे उसके फिल्टर में धूल की मोटी परत जमा हो जाती है। अर्थात ये देख सकते हैं हवा को खींचता है तो उसमें बहुत ज़्यादा धूल के कण जमा हो जाते हैं। इसलिए हर साल इसकी सर्विस करानी पड़ती है और कभी-कभी लीकेज होने पर महँगी गैस भी यहाँ पे भरवानी पड़ती है और इसमें गैस डाली जाती है। अगर गैस लीक हो जाती है तो उस गैस को भी भराना पड़ता है। अगर इसके धूल जो है भरे हुए फ़िल्टर को साफ़ ना किया जाए तो यह कूलिंग करना बिल्कुल बंद कर देता है। इसलिए एसी का मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा बात करें, क्या विद्यार्थी जीवन में एसी लगाना एक समझदारी भरा फैसला है? बिल्कुल नहीं। देखो पटना जैसे शहरों में छात्रों के लॉज में अक्सर घंटों तक बिजली कटती रहती है। क्या है? घंटों तक बिजली कटती रहती है। जब 2 घंटे लाइट ही नहीं रहेगी तो महँगा एसी केवल दीवार की सजावट बनकर रह जाएगा। इसलिए एसी इनके लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। ऐसे छात्रों के लिए कम बिजली पर चलने वाला पंखा या कूलर ही सबसे भरोसेमंद साथी होता है। छात्र जीवन में दिखावे और महंगे खर्चों से बचकर अपना पूरा ध्यान केवल आपको पढ़ाई पर ही देना चाहिए और आपको अपना डिपेंडेंसी कूलर या पंखे पर रहना चाहिए, ना कि एसी पर। आप थोड़ा-सा बात करते हैं इन दोनों में कौन-सा अच्छा है किस क्षेत्र में? आइए बात करते हैं। देखो कूलर की बात करें तो कूलर सस्ता है, मेंटेनेंस के ना के बराबर होती है, लेकिन उमस के मौसम में यह चिपचिपाहट बढ़ाता है। देखो यहाँ पे कॉस्ट की अगर बात करें प्राइस की, तो एसी में क्या होता है आपका बहुत ज़्यादा प्राइस लगता है और कूलर में बहुत कम प्राइस होता है, अर्थात इसमें बहुत ही अच्छा है।
वहीं पे मेंटेनेंस की अगर बात करें तो देखो एसी का मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन कूलर का कोई मेंटेनेंस नहीं होता, कोई इसमें बार-बार खर्च नहीं लगता है। वहीं पे अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो आपको आपके बिजली बिल नहीं कटती है तो एसी आपके लिए बेहतरीन है। वहीं पे कूलिंग के मामले में अगर देखा जाता है ठंडक में तो आपका एसी अच्छा है, कूलर वहाँ पे थोड़ा-सा कम काम करता है। और ह्यूमिडिटी कंट्रोल की बात करें तो ह्यूमिडिटी भी अच्छे से एसी कंट्रोल करता है, जबकि आपका कूलर अच्छे से कंट्रोल नहीं करता है। तो लास्ट में बात करें हमारा जो निष्कर्ष यहाँ पे निकलता है, तो आपकी लोकेशन, ज़रूरत और बजट क ही आपकी पसंद तय करता है। हवा की नमी के विज्ञान को समझना सही मशीन चुनने की असली कुंजी है। दिखावे के लिए खरीदारी ना करें, बल्कि अपनी वास्तविक परिस्थिति और बिजली की उपलब्धता के अनुसार ही आपको फैसला लेना है। विद्यार्थी सुविधाओं के पीछे भागने के बजाय अपनी मेहनत और दिनचर्या पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। सही जानकारी और विज्ञान के साथ अपने घर को ठंडा, आरामदायक और खुशहाल बनाना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है? इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।